जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं आपके सामने फिर से एक रीडिंग के साथ आई हूँ। रीडिंग से पहले उतना ही कहना चाहूंगी, जितना रेजोनेट होता है उतना लीजिएगा, बाकी दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। और अगर किसी को पर्सनली कंसल्टेशन लेना है तो ऊपर दिए गए हुए नंबर पे ओनली एंड ओनली व्हाट्सअप करें, कॉल्स को अवॉइड करें। तो इसी के साथ ही रीडिंग को स्टार्ट करेंगे। और मेरी यूट्यूब फैमिली जो नई नई मुझसे जुड़ रही है, आपका तहे दिल से वेलकम करती हूँ। और थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग मी। ऐसे ही अपना भरपूर प्यार मेरी तरफ भेजते रहें। और ईश्वर से प्रार्थना करती रहूंगी कि आप अपने जीवन में जो आना चाहते हैं मल्टीप्लाई होकर आपके जीवन में बहुत जल्दी आए, और आपको हर एक नेगेटिव ऊर्जा से आपको प्रोटेक्शन मिलती रहे। तो आज की डिवाइन के मैसेजेस, डिवाइन की एनर्जी लेंगे कि डिवाइन आपको क्या बोलना चाहते हैं, किस चीज से आगाह कराना चाहते हैं। स्टार्ट करते हैं। हे भोलेनाथ, हे गणपति बप्पा, हे शिव शक्ति, हे ईश्वर, मैसेजेस दिखाएं, क्लैरिटी में दिखाएं, आप क्या देना चाहते हैं मेरे यूवर्स के लिए। हे भोलेनाथ, मुझे बताएं। बॉटम ऑफ द डेक। चलो स्टार्ट करते हैं इसी के साथ ही। डिवाइन साफ साफ मुझे एक चीज दिखा रहे हैं कि आपको एक चीज समझ आ गई है कि मेहनत के बिना कुछ नहीं मिलेगा। कुछ भी हो आपके जीवन में, मेहनत तो आपको करना ही पड़ेगा। बिना मेहनत के आप आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। आप कहीं ना कहीं अपने माइंड में आपने क्लियरिटी बिठा ली है कि बैठे बिठाए कुछ नहीं मिलने वाला। वर्कआउट करना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं आपने अपने आप को प्रिपेयर कर लिया है कि आप मेहनत करने के लिए तैयार हैं। मेरे कुछ यूवर्स हैं जो बहुत स्ट्रिक्टली करियर फोकस्ड मुझे दिख रहे हैं कि अब कुछ भी हो जाए, मेहनत करना है, पैसे कमाना है, अपने जीवन में सुख शांति लानी है। कितना भी संघर्ष आ जाए, कितने भी रुकावटें आ जाए, कोई कितना भी आपको बिगाड़ने की कोशिश कर ले, या कितने भी बीच में अड़चने आ जाए, लेकिन अब आप पीछे हटने वाले नहीं हैं। कुछ लोग कर्म के रास्ते पे चल पड़े हैं। कुछ लोग इस तरीके से संघर्ष कर रहे हैं कि अच्छे कर्म करो और बाकी चीजें ईश्वर पे छोड़ दो, तो रास्ता अपने आप मिलता रहेगा। काफी लोग इतने क्लैरिटी में मुझे दिख रहे हैं कि आप पूरा क्लियर हैं, एकदम डेडिकेशन के साथ रफ्तार से एक्शन लेने के लिए तैयार हो चुके हैं। ऐसा भी नहीं है कि आप लेजी हैं या फिर आप सोच विचार कर रहे हैं या एक्शन नहीं लेना चाह रहे हैं। आप जो सोच रहे हैं अपने सक्सेस की तरफ, आप लिटरली एक्शन लेने के लिए भी तैयार हैं। आप अब अपनी जिंदगी में थोड़ा सा पीस चाहते हैं। जितना आपने संघर्ष अब तक किया है, थक चुके हैं उस चीज से। अब आप चाहते हैं कि बस फैमिली हो, हैप्पी हो, खुश हो, शांति हो। आपके जीवन में जो उतार चढ़ाव फैमिली को लेके भी चल रही थी, अब आप उन चीजों को भी इम्प्रूवमेंट करते हुए नजर आ रहे हैं। काफी स्थिरता जो आपने सोच के आप बैठे हुए थे, जो भी आप प्रोग्रेस अपनी लाइफ में चाह रहे थे, जो भी आप सक्सेस चाह रहे थे, जो भी आप अपना सेटलमेंट, प्रॉस्पेरिटी चाह रहे थे, जो भी आपके ड्रीम्स थे, वो धीरे 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 करके अब आप पूरी करेंगे। आप ठान चुके हैं। आपने अपने अंदर एक क्लैरिटी ला दी है कि अब भले ही लेट आपको सफलता मिले, लेकिन धीरे 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 आपको शुरुआत करनी है। तो ये जो आपने अपने आप को एक क्लैरिटी में लेके आए हैं, डिसिप्लिन में आए हैं, आप फोकस्ड आए हैं, तो ये एनर्जी बहुत प्यारी आई है कि यहाँ पे कुछ व्यूअर्स हैं जिनकी बहुत ही प्यारी एनर्जी मुझसे कनेक्ट हो रही है। और ये जो भी हैं कमेंट करके बताइएगा कि कौन कौन यहाँ फोकस्ड हुए हैं, क्योंकि आप डिसिप्लिन में आए हैं। काफी लोगों को थोड़ी थोड़ी गाइडेंस मिली है,
लोग फोकस्ड हुए हैं, ग्रोथ की तरफ देख रहे हैं, संघर्ष की ओर बढ़ चुके हैं। लेकिन यहाँ पे आपके चैलेंजेस खत्म नहीं हुए हैं, आपके कुछ हेटर्स हैं अभी भी, जो आपको सिर्फ और सिर्फ संघर्ष करते हुए देखना चाहते हैं, आपको ग्रो करते हुए नहीं देखना चाहते। आपके हेटर्स चाहते हैं कि आप अपनी जिंदगी में सिर्फ फाइट करते रहें, क्योंकि आप जिस तरीके से मेहनत कर रहे हैं, मेहनत करने की ओर चल पड़े हैं, एकदम फोकस्ड हो गए हैं, अभी आप इधर उधर भी ध्यान नहीं दे रहे हो, फालतू की चीजों पे ध्यान नहीं दे रहे हो सकता है आपने ना नेगेटिव लोगों से इंटरेक्शन करना बंद कर दिया है, या उठना बैठना बंद कर दिया। जैसे पहले बैठ जाया करते थे, ये गपशप लगा लिया करते थे, अब वो थोड़ा सा कम दिख रहा है, जिसकी वजह से आपके हेटर्स, जो हिडन हेटर्स है, जो आपकी कभी भलाई नहीं सोचते, वो सिर्फ और सिर्फ आपके मुंह पे आपकी भलाई बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन उनकी नज़र में आपकी ये मेहनत उनको खल रही है। वो कहीं न कहीं आपको हमेशा लड़ता हुआ देखना चाहते हैं अपने करियर से। हमेशा पीठ पीछे ऐसा एहसास कराएँगे कि सिम्पैथी वाला आपको एहसास कराएँगे कि यार बहुत स्ट्रगल है, बहुत करना पड़ता है, बहुत बुरा लगता है, ऐसे करेंगे, लेकिन आपको सक्सेस भी नहीं देखना चाहते। वो नहीं चाहते कि आप उनसे आगे बढ़ें, या आपकी सैलरी उनसे ज़्यादा हो, या इंक्रीमेंट उनसे ज़्यादा हो, या आपकी अच्छी पोस्ट हो, या अपने घर में या पूरे फैमिली में आपकी इनकम सबसे ज़्यादा हो। क्योंकि यहाँ पे मुझे घर की भी पॉलिटिक्स दिख रही है, घर के लोग भी दिख रहे हैं, क्योंकि आप पढ़े लिखे हो सकते हैं और शहर में काम करते हुए दिख रहे हैं, जो अपने फैमिली में थोड़े से आप अलग हैं, समझदार हैं, एजुकेटेड हैं, और आप अपने परिवार से अलग होके अच्छा इनकम करने की काबिलियत रखते हैं, जिसकी वजह से आपके जो हेटर्स हैं, आपके फैमिली में भी हो सकते हैं, जो आपको नहीं देखना चाहते आगे बढ़ते हुए। वो नहीं चाहते कि आप अच्छा ग्रोथ करो, अच्छा फाइनेंशियली करो। कुछ हैं फैमिली मेंबर जो सिर्फ चाहते हैं कि आप चैलेंजेस, थके हारे मरे हुए जैसे आप पहले रहते थे, स्टक एनर्जी में, आपको कुछ समझ ना आए, क्योंकि जब इंसान थका हुआ रहता है, स्टक एनर्जी में रहता है, तो अपनी मन की स्ट्रेस में आके किसी न किसी से शेयर कर लेता है। तो ऐसा दिख रहा है कि आपने अपने हेटर से भी अपने मन की बात शेयर की है, और ये क्यों की है आपको भी नहीं पता, क्योंकि उस समय पे आपकी एनर्जी इतनी डाउन थी कि सामने कोई भी पर्सन है, आपने अपनी मन की बात कह दी, लेकिन उस चीज का हेटर्स आपका फायदा उठा रहे हैं। इस चीज में आपके हेटर्स जो है ना, कभी नहीं चाहते कि आप ग्रो करें, वो हमेशा आपको नहीं खत्म से मोड में देखना चाहते हैं। वो नहीं, उन्हें पसंद ही नहीं आ रहा, वो इसलिए छोटी छोटी ना टोटकेबाजी, छोटी छोटी नेगेटिविटी आपकी तरफ भेजते रहते हैं, चाहे आप घर से बाहर रहें चाहे अंदर रहें, आपको बांध के रखना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि एक परिवार, जैसे कहते हैं ना, दो एक परिवार है, डिवाइड हो गया है और दोनों में चैलेंजिंग चल रहा है, और किसके घर का बच्चा कितना कमाएगा, कौन कितना अच्छा कर रहा है, वो कंपटीशन दिख रहा है। उसके चक्कर में एक दूसरे को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इसमें से एक परिवार बहुत इनोसेंट है और एक बहुत चालाक है। जो चालाक है वो इनोसेंट वाले घर को खत्म कर रहा है, उनके घर के बच्चों को बांधने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि ये जो घर के बच्चे ना, वेरी इनोसेंट, वो सिर्फ अपने काम से मतलब रखते हैं, इन्हें कोई मतलब नहीं है दुनिया क्या कर रही है, लोग क्या बोल रहे हैं, लोग क्या सोच रहे हैं, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। इनफैक्ट घर में लड़ाइयाँ भी होती है तो ये इंसान साइड हो जाते हैं, क्योंकि इन्हें अपने काम से मतलब है, अपनी चीजों से मतलब है। इन्हें लगता है कि अगर मैं फालतू चीजों के चक्करों में पड़ गया तो मैं फिर इसी चीज में पड़ा रह जाऊंगा, मैं आगे कुछ नहीं कर पाऊंगा। इसी चीज को अवॉइड करते हुए, वो सब कुछ जानते हुए भी मुंह नहीं रखते हैं। लेकिन आपके हेटर्स हैं जो आपको सिर्फ और सिर्फ संघर्ष करते हुए देखना चाहते हैं, और आप तैयार है, ऐसा नहीं है तैयार, हो सकता है आपके हेटर्स आपको बीच बीच में आके आपसे बात करके आपसे डिस्ट्रैक्शन करने की कोशिश करें, क्योंकि उनका काम है आपके माइंड को ब्लॉक करना, आपको बांधना, उलझना। हो सकता है कल आपको इंटरव्यू के लिए जाना है, एग्जाम की तैयारी देनी है, और शायद आप एग्जाम दे रहे हो और उन्हें पता चल गया कि आपको कल एग्जाम देना है, तो वो क्या करेंगे कि आपके पास आके आपका टाइम बर्बाद करेंगे आपसे बात करके, ताकि आप तैयारी ना कर पाओ। ये एक एग्जाम्पल है, और शायद ये हो भी सकता है किसी के साथ। हो सकता है किसी का इंटरव्यू हो, आपको इधर उधर घुमाने के लिए ले गए, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है कि आप अपनी कुछ परीक्षा तैयारी कर रहे हो सकता है कि आप अपना खुद का एक काम करने की तैयारी कर रहे हो, किसी किसी से कनेक्शन बना रहे हो और आपके हेटर्स को पता है, तो आपके
हेटर्स क्या करेंगे, आपको अपनी राय देंगे, गलत राय देंगे। अरे तुमको ये काम करना, ये नहीं ये कर लो, इसमें अच्छा है, उसने किया है, मेरे XYZ के गांव वालों में इस लड़के ने ये काम किया था, उसने ये काम किया था, ये बड़ा सक्सेस हो गया, तुम भी करके देख लो। गलत राय, बिल्कुल इनकी बातों में नहीं आना, बहुत गलत राय, क्योंकि इनका काम है कि आपको बस आपके विचारों के साथ, आपकी चीजों के साथ, आपके डिसीजन के साथ खेलना। इनकी बातों में बिल्कुल मत आना, क्योंकि आप जो सोच रहे हैं, आप एज में छोटे हो सकते हैं, 25 to 35 ऐसी एज होगी, मैक्स टू मैक्स 40 जो आप स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन आप जो सोच रहे हैं, आप खुद के लिए जो सोच रहे हैं, जो डिसीजन ले रहे हैं, वो सही है। अगर कोई दूसरा पर्सन आपको आकर राय दे रहा है, वो गलत है, ये चीज याद रखिएगा, क्योंकि वही आपका हिडन दुश्मन है। और यहाँ संघर्ष वो आपका बढ़ाना चाहते हैं, घटाना नहीं चाहते। कुछ नहीं मिलता है तो घर के ही कलह वो इतना बढ़ा देते हैं, घर का माहौल ही खराब कर देते हैं, जिससे कि आप डिस्टर्ब हो जाए। आप जो अपने करियर में फोकस्ड हुए हैं, जो प्लानिंग आप कर रहे हैं, वो आप ना कर पाए। तो ये कुछ भी कर सकते हैं, इनको कुछ नहीं मिलता है तो अपने हिसाब से जितना इनका दिमाग है, हालांकि दिमाग तो मुझे नहीं लग रहा है, छोटा मोटा संघर्ष आपको डालने के लिए छोटे मोटे तांत्रिक आप पे करते रहते हैं, जिससे कि आप बढ़ ही ना पाओ। आपको हमेशा ऐसा फील होगा कि मुझे किसी ने बांध रखा है, कल तक मैं ठीक था, आज मुझे ऐसा क्यों लग रहा है। ऐसा भी आपको फील होता है? अगर आपको ऐसा फील होता है और जिस दिन आपको कुछ नया काम करने जाना है या कुछ तैयारी करनी है, एग्जाम की तैयारी करनी है, तो आप उस दिन से ना लगातार 10 दिन तक नमक के पानी से नहाना शुरू कर दिया करो, जिससे कि आपकी जो नेगेटिविटी है आपके ऑरा में वो नहीं आएगी, आप सुरक्षित रहेंगे। देखो, आप जो सोच रहे हैं, आपने अपनी जिंदगी का जो न्यू बिगनिंग की है और जो आपके गोल्स हैं, आप उसके तरफ ही फोकस रहें। आपको भटकने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप ऑलरेडी एक वॉरियर के तरह बीच में खड़े हैं, ऑलरेडी लड़ाई लड़ रहे हैं आप। ऑलरेडी ऐसा नहीं है कि आप लड़के सक्सेस हो चुके हैं या सेटल हो चुके हैं, ऑलरेडी नई शुरुआत, भगवान ने आपको एक और मौका दिया है अपनी चीजों पे खड़े होने के लिए, क्योंकि आपकी ना बहुत बड़ी बड़ी प्लानिंग है, आपकी बहुत बड़ी बड़ी विश है। थोड़े से सिक्रेटिव है आप, मन की बातें जल्दी से लोगों से शेयर नहीं करते, अपने मन में ही रखते हैं। अगर कोई आपसे कुछ कह भी दे तो भी आप अवॉइड करके अपनी चीजों को करके चल देते हैं। लेकिन आप ऑलरेडी रणभूमि में खड़े हुए हैं, आपको लड़ना है। ये चैलेंजेस आपके सामने आएंगे, क्योंकि आपके हेटर्स क्लियरली आपसे काफी जेलस फील करते हैं, वो नहीं चाहते आप आगे बढ़े या राजा बने। वो संघर्ष आपके बीच में खतरनाक खतरनाक वाले लाते ही रहेंगे, जिससे कि आप आगे बढ़ ना पाओ। आपको ये खुद ठानना है कि मैं रणभूमि में हूं और चारों तरफ आपके दुश्मन हैं, और आपको राजा बन के लड़ना है सबसे। अगर कुछ बनना है तो लड़ना है, इनकी बातों में नहीं आना है। आपको पता है ऑलरेडी सही क्या है, गलत क्या है, नेगेटिविटी क्या है, पॉजिटिविटी क्या है, कौन इंसान सही है, कौन इंसान गलत है, आपको अच्छे से पता है। कौन आपको गिराना चाहता है, कौन आपके साथ षड्यंत्र रचना चाहता है। आप क्लियरिटी में ऑलरेडी हैं, लड़ना आपको है, चाहे आप कैसे भी लड़ें। लड़ना वो नहीं है कि लठ मार कर लिया, डंडा उठा लिया, तलवार उठा ली, वो वाली लड़ाई मत कर लेना, या फिर जवान से फालतूगिरी अब्यूजिंग कर दिया या अशब्द बोल दिए, वो लड़ाई नहीं। लड़ाई का मतलब है कि आपको पता है आप रणभूमि में हैं और चारों तरफ लोग हैं, तो आप चारों तरफ को अवॉइड करते हुए आपका जो काम है, आपका जो गोल है, शिव भगवान का नाम लेते हुए आप आगे संघर्ष करते जाए। इनको करने दो, इनको लड़ाइयां जो करनी है, इनको जो करना है, इन्हें करने दो। इन्हें जितने चैलेंजेस आपके सामने देने, इन्हें करने दो, आप फोकस रहें। आप ऑलरेडी काफी बैलेंस्ड स्थिति में आए हैं, आप काफी क्लैरिटी में आए हैं, आप ऑलरेडी ठान चुके हैं कि मुझे अब करना है। आप इसी डायरेक्शन में रहें, क्योंकि आपके हेटर्स आपको भटकाने की कोशिश करेंगे, आपके अंदर नेगेटिविटी डालने की कोशिश करेंगे, आप सोच विचार में पड़ जाएंगे कि आपके साथ हो क्या रहा है। तो इसलिए कह रही हूँ, कुछ भी नया चीज नया करने की कोशिश करोगे तो नमक के पानी से नहाना शुरू कर देना। आप एक
मैजिशियन हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं, पावर है आपके अंदर। तो ये आपको काफ़ी कुछ समझ आया होगा। गाइडेंस निकालने आपके लिए, गाइडेंस निकालें मेरे यूवर्स के लिए। अगर उनके सामने कोई ऐसा संघर्ष आता है तो उनको क्या करना चाहिए, गाइडेंस दें उनके लिए। हे भोलेनाथ, हे शिव शक्ति, गाइडेंस दें। डर से बाहर निकलो और जो आपका काम है वो आप करते रहो। जो आपका फोकस्ड है, जो एक्चुअल में आप करना चाह रहे हो, सिर्फ आपका जो फोकस है वही होना चाहिए। अपने मन के फियर को आपको हटाना होगा और आगे बढ़ना होगा और अपनी गोल की तरफ फोकस करना होगा, तभी आप कुछ कर पाएंगे। क्योंकि आपको डसने वाले तो बहुत लोग बैठे हैं, बहुत लोग, क्योंकि पास्ट में इन्होंने आप लोगों के साथ बहुत बुरा किया है। पास्ट में एक फेस बहुत बुरा किया है, आपने उसको कहीं ना कहीं होल्ड, एक गर्ज अंदर लेके आप बैठे हुए हैं, उसको आप निकाल दें। क्योंकि अभी आपकी प्रायोरिटी क्या है, अपने आप को खड़ा करना। अभी आपकी प्रायोरिटी है आगे बढ़ना, तो उस प्रायोरिटी को आपको ध्यान देना है। क्योंकि आपका कहीं ना कहीं टफ साइकिल खत्म होते हुए मुझे दिख रहा है। आपके हेटर्स के बुरे दिन बहुत जल्दी आएंगे, लेकिन आपका टफ साइकिल खत्म हुआ है, यानी कि आपके हेटर्स का कर्मा शुरू हुआ है। तो आप आगे बढ़ें, इसी तरीके से बढ़ें, रिलैक्स करें। डिवाइन भी कह रिलैक्स करें। ओवर थिंक कर रहे हैं आप चीजों को लेके, जिस राह पे आप चल पड़े हैं उसी राह पे आप चलते रहें। एक और गाइडेंस में लेना चाहूंगी डिवाइन का, कि ये भी क्या बोलना चाहते हैं आपके लिए। वेट करो। आप जो चाह रहे हैं ना कि आपके हेटर्स का इलाज कब होगा, तो वेट करो, उनका भी इलाज होगा। अभी फिलहाल वक्त है आपको अपने ऊपर ध्यान देने का, सिर्फ उस पे ध्यान दें। अभी आप अपने हेटर्स के चीजों पे ध्यान ना दें, पॉजिटिव रहें। एंजल्स कह रहे हैं आपका टाइम है नेगेटिविटी से निकल के पॉजिटिव रहने का। बाकी सारी चीजें आपके हिसाब से होती रहेंगी। तो ये जिससे रेजोनेट होता है उतना लीजिए, बाकी दूसरों के लिए छोड़ दीजिए। लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अभी मैं चलती हूँ। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।